चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम लोग मिसलेनियस का, क्लास 11 की मैथ हम लोग कर रहे हैं। तो क्लास 11 की मैथ का क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इफ़ ये आपको सब गिवन दे रखा है इसके बराबर, तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी गिवन दिया हुआ है ना बच्चों, उसको लिख लो। जो गिवन दिया हुआ है सबसे पहले एक काम करो, उसको लिख लो, राइट डाउन करो। ठीक है, क्या दे रखा है गिवन, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, और क्या दे रखा है सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, और आपको दे रखा है गिवन क्या दे रखा है, जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, कैपिटल ए आयोटा इंटू कैपिटल बी। तो आपको ये आपको दे रखी है एक गिवन को आप मान लो क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। आप इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या काम करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ना क्या करना है, आपको कंजुगेट कर देना है बोथ तरफ। ठीक है, दोनों तरफ कंजुगेट कर दो। तो यहाँ लिखो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ पे क्या करना है आपको, कॉन्जुगेट कर दो बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे ही आप कॉन्जुगेट करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे चलो मैं कॉन्जुगेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले लिख लेता हूँ, पहला सारा लिख लेता हूँ, ए प्लस आयोटा इंटू बी। ठीक है, और था सी प्लस आयोटा इंटू डी, उसके बाद था ई प्लस आयोटा इंटू एफ, उसके बाद था जी प्लस आयोटा इंटू एच इक्वल टू क्या था आपका, ए प्लस आयोटा इंटू बी। ठीक है, अब इन सब पे मैं कॉन्जुगेट कर देता हूँ येलो मार्कर से। ठीक है, ये मैंने इस पर कॉन्जुगेट करा बच्चों, ये इस पर कॉन्जुगेट करा, इस पर कॉन्जुगेट किया, इस पर कॉन्जुगेट किया, इस पर कॉन्जुगेट किया। जब भी आप कॉन्जुगेट करेंगे दोनों तरफ कॉन्जुगेट होगा, जब भी आप कुछ भी करेंगे दोनों तरफ इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, ये मत सोचना कि एक ही तरफ करोगे। ठीक है, अब जब कॉन्जुगेट हो गया तो क्या होगा बच्चों, जो इमेजिनरी पार्ट है, जो आयोटा वाला पार्ट है, उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ए प्लस आयोटा इंटू बी है, तो आयोटा बी वाला साइन क्या है, प्लस था, तो कंजुगेट किया तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका सी माइनस आयोटा डी, इस तरीके से हो जाएगा ई माइनस आयोटा एफ, इस तरीके से ये हो जाएगा प्यारे बच्चों जी माइनस आयोटा एच, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका ए माइनस, इसको मैं नीचे की तरफ लिख दूं, चलो नीचे की तरफ लिख देता हूँ इसको। ठीक है, जगह थोड़ा दिक्कत हो रही है तो यहाँ लिख देता हूँ ए माइनस का आयोटा बी। ठीक है, ये आपकी बन गई बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर क्या बन गई आपकी, ये सेकंड। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ लिख लो, यहाँ पे लिख लो। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई बहुत बड़ा होगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है, लिख देते हैं मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इक्वेशंस को एलएचएस वाली साइड एलएचएस से मल्टीप्लाई होगी, और जो आरएचएस वाली साइड है वो आरएचएस से मल्टीप्लाई होगी। राइट, समझ में आया। तो देखो यहाँ पर ए प्लस आयोटा इंटू बी, ठीक है, और यहाँ पर आ गया ए माइनस आयोटा इंटू बी। ठीक है, उसके बाद आ गया सी प्लस आयोटा इंटू डी, उसके बाद आ गया सी माइनस आयोटा इंटू डी, उसके बाद आ गया आपका ई प्लस आयोटा इंटू एफ, फिर आ जाएगा ई माइनस आयोटा इंटू एफ, उसके बाद आएगा जी प्लस आयोटा इंटू एच, उसके बाद आएगा जी माइनस आयोटा इंटू एच। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस आयोटा इंटू बी, और यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस आयोटा इंटू बी। ऐसे समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आगे समझते हैं। ठीक है, अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखोगे तो मैं आपको एक वाइट मार्कर से इनको सबको बॉक्स में रख देता हूँ। देखो ये वाले ए प्लस बी माइनस भी लग रहा है, इसमें भी ए प्लस बी माइनस भी लग रहा है, इसमें भी ए प्लस बी माइनस भी लग रहा है, इसमें भी ए प्लस बी माइनस भी लग रहा है, और इसमें भी ए प्लस बी माइनस भी लग रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आगे की तरफ स्टार्ट करेंगे। ए प्लस बी माइनस बी किया तो क्या हो गया बच्चा, ए स्क्वायर, है ना, माइनस आयोटा बीटा का क्या आ गया यहाँ पे होल स्क्वायर। इस तरीके से हुआ कि नहीं। इसी तरीके से दूसरा क्या आ जाएगा आपका, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी, सी स्क्वायर आयोटा डी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका ई का स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका जी का स्क्वायर माइनस आयोटा एच का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सही से लिख लेते हैं यहाँ पे 2। ठीक है, समझ में आया। आप क्या करोगे, ब्रैकेट खोल दो खटाखट। ठीक है, कर दो
ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे करेंगे आप सी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर हो गया, डी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद ई स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर हो गया, एफ का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया बच्चा यहाँ पे जी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर हो गया, एच का स्क्वायर हो गया, ठीक है, एच का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका ए स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप कुछ नहीं करना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे -1 डाल दीजिए। -1 डाला, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया सी स्क्वायर, यहाँ पे -1 डाला, क्या आ गया यहाँ पे डी का स्क्वायर। यहाँ पे ई स्क्वायर, यहाँ पे मैंने -1 डाला, यहाँ पे क्या आ गया एफ का स्क्वायर। यहाँ पे आ गया आपका जी स्क्वायर, यहाँ पे आया -1 डाला, यहाँ पे क्या आ गया एच का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ कितना आ गया बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस ये बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपका सी का स्क्वायर और ये प्लस डी का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया ई का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया एफ का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया जी का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया एच का स्क्वायर, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आप देखोगे तो यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था और यही आप लोगों ने प्रूफ कर दिया है। घबराने की कोई बात नहीं, यही लाना था। आप देख लो अपने क्वेश्चन में, ठीक है। आप लेकर आ चुके हैं, आप लोग लेकर आ चुके हैं और हमने इसको फर्स्ट क्लास बिंदास तरीके से प्रूफ कर दिया है और हम यहाँ पे लिख देंगे इसको हैंस प्रूफ, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी, तो याद रखना, ठीक है, करके रखना इसको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी, ठीक है। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कॉन्जुगेट के 3-4 टाइप के क्वेश्चंस करे, सारे हो गए उसी टाइप से, ठीक है। तो मैंने कराया है, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।